हेलो दोस्तों। मैं आज आपको हरियाणा के पलवल गांव के एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रही हूँ जिसे ना सिर्फ अपना पिछला जन्म याद है बल्कि इतने अच्छे से याद है कि अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और अगर आप चाहें तो गूगल पर इसकी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। मेरा गुड़गांव अक्सर ही आना जाना होता है और पलवल गांव के कुछ लोगों से मेरी फैमिली की अच्छी जान पहचान भी है। वहीं के लोगों का यह कहना है कि वो लड़का जिसका इस जन्म में नाम राहुल है, जब वो महज 12 साल का था तभी से उसे सपनों में अक्सर एक ऊंची सी कोठी दिखाई पड़ती थी और कभी-कभी वह अपने सपनों में देखता था कि वो एक 25-26 साल का लड़का है जो आधी रात को नींद से उठकर हाथ में एक टॉर्च लेकर उसी कोठी में अकेले ही निकल पड़ता है जहां पर सब तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। आसपास जंगल है और रात के सन्नाटे में भेड़ियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। वो उस कोठी के एक बंद कमरे में उसकी टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसता है जहां पर उसके सामने एक पुरानी सी धूल और जालों से भरी हुई एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी रहती है। वह उस अलमारी को खोलता है तो उसके अंदर वहां उसे कुछ अजीब सी चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है, पर हर बार उस चीज को ठीक से देख पाने से पहले ही राहुल का सपना टूट जाता था। जब राहुल 17 साल का हुआ, उसने अपने सपने में अपनी मौत देखी। उसने देखा कि उसे दो आदमी मिलकर उसके सीने में चाकुओं से बार बार वार करते हैं और उनके चेहरे भी वो साफ साफ देख पाता था। एक दिन राहुल अपने सपनों से परेशान होकर अपनी जीप लेकर अकेले ही दूर एक जंगल की ओर निकल पड़ता है कि तभी उसकी जीप एक सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है जिसकी दोनों तरफ घने जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। राहुल के पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, जिसकी तलाश में वो जंगल के थोड़ा अंदर चला जाता है जहां पर उसे एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। और जब राहुल अपने बोतल में पानी भर रहा था तो उसे उसके सामने दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। राहुल इस जगह पर पहली बार आया था, मगर उस मंदिर को देखकर उसे लगा जैसे वह उस जगह कई बार आया हो। वो सीधा उस मंदिर की ओर बढ़ा और पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर तक पहुंच गया। उसने वहां से जंगल की ओर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने इस वक्त दूर उन्हीं जंगलों के बीच वही कोठी नजर आ रही थी जिसे वो बचपन से ही सपनों में देखता आया था। राहुल उस कोठी के पास पहुंचा तो बाहर से वह किसी पुरानी खंडहर की तरह नजर आ रही थी और उसके आसपास भी बस जंगल और पहाड़ ही थे। मगर उस खंडहर बन चुके कोठी के अंदर से रोशनी आ रही थी और अंदर किसी के होने की आहट भी। राहुल दबे पांव अंदर की ओर घुसा तो वहां पर कुछ लोग बहुत से बक्सों में रखे चरस की पैकेट्स बना रहे थे। उसने कमरे की दूसरी तरफ नजर घुमाई तो वहां खड़ा एक 60 से 65 साल का आदमी, जो हाव भाव से वहां का मालिक लग रहा था,
उस इंसान को देखकर राहुल को कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। उसे यकीन था कि वह उस आदमी को जानता है। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आ गया कि वह आदमी उन्हीं दो लोगों में से एक था जिन्हें राहुल ने अपने सपनों में खुद उसी का खून करते देखा था। राहुल ये सब होते हुए देखकर रोमांच में तो था ही, साथ ही साथ उसकी धड़कनें भी डर के मारे अब बहुत तेज हो गई थी। तभी उसे दूसरी ओर एक कमरे से किसी के चिल्लाने और रोने जैसी आवाजें आई, तो वह बचते बचाते वहां तक पहुंचा तो उसने देखा वहां पर कुछ बच्चों को आंखों पर पट्टियां बांध कैद करके रखा गया था और कुछ लोग उन बच्चों को मार पीट रहे थे। वे सब बच्चे बहुत डरे हुए थे और अपने घर वापस जाने की बात कर रहे थे। तभी राहुल की नजर उस दूसरे कातिल पर गई और इस बार उसे पहचानने में राहुल को देर नहीं लगी। राहुल को अब सब कुछ पूरी तरह याद आ चुका था। ये सारे लोग, ये जगह, ये सब कुछ उसके पूर्व जन्म का हिस्सा था। शायद उससे जुड़ा कोई अधूरा सा किस्सा था जिसे पूरा करने राहुल एक नया जन्म लेकर वापस आया था। दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग था। इसका अगला भाग आपको कल सुनने मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।